तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग 12th बायोलॉजी का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आर्तव चक्र के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को समझ लेते हैं, इसको तैयार कर लेते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आर्तव चक्र क्या होता है एवं इनको और किन किन नामों से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग आर्तव चक्र कैसे होता है इसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग नियमन करने वाले हार्मोन यानी कि आर्तव चक्र को कुछ नियमन करने वाले कुछ हार्मोन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आर्तव चक्र को समझने का प्रयास करते हैं कि सबसे पहले समझेंगे कि आर्तव चक्र को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो देख सकते हैं बच्चों, इसे अन्य नाम जैसे कि रज चक्र, रजोधर्म, मासिक धर्म से भी जाना जाता है, यानी कि ये तीनों नाम से भी जाना जाता है। बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में ये तीनों में से किसी भी नाम को पूछ लिया जाएगा, यानी कि आर्तव चक्र बोल दिया जाएगा या फिर रज चक्र या फिर रजोधर्म या फिर मासिक धर्म के नाम से भी इसको बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मतलब एक ही है, आर्तव चक्र। तो बच्चों अब हम लोग आर्तव चक्र क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, मादाओं में पाए जाने वाले जनन चक्र को ही आर्तव चक्र कहते हैं। यानी कि बच्चों एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि मादाओं में पाया जाता है, यानी कि बच्चों यह जो आर्तव चक्र होता है वह मादाओं में पाया जाता है और मादाओं में पाए जाने वाला एक जनन चक्र होता है। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? आर्तव चक्र कहते हैं, जो 28 से 29 दिन का होता है। यानी कि बच्चों देख सकते हैं यह जो मादाओं में आर्तव चक्र पाया जाता है वह 28 से 29 दिन का होता है, यानी कि 1 महीने का होता है। तो बच्चों अब हम लोग आर्तव चक्र को समझ लिए हैं। अब हम लोग ये आर्तव चक्र कैसे होता है इसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, आर्तव चक्र के समय स्त्रियों के योनि से महीने में एक बार रक्त स्राव होता है। यानी कि बच्चों यह जो आर्तव चक्र होता है, जो रज चक्र, रजोधर्म या फिर मासिक धर्म जो होता है वह देख सकते हैं आर्तव चक्र के समय स्त्रियों की योनि से महीने में एक बार रक्त स्राव होता है। यानी कि बच्चों मादाओं के योनि से यानी कि स्त्रियों की योनि से महीने में एक बार क्या होता है बच्चों? रक्त का स्राव होता है, जो कि 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। यानी कि बच्चों महीना में एक बार होता है, लेकिन यह 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर। और आगे 50 वर्ष के उम्र में लगभग समाप्त हो जाता है। यानी कि बच्चों क्या कहा जा रहा है, यह जो आर्तव चक्र होता है, जो रजोधर्म होता है, वह 50 वर्ष के उम्र के लगभग समाप्त हो जाता है। यानी कि यह 50 वर्ष के महिलाओं में समाप्ति के कगार पर आ जाता है, यानी कि यह जो चक्र होता है वह चलना बंद हो जाता है। और देख सकते हैं गर्भवती महिलाओं में यह रुक जाता है। यानी कि बच्चों जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनमें यह आर्तव चक्र नहीं चलता है, वह रुक जाता है 9 महीने के लिए। उसके बाद बच्चों अब हम लोग आर्तव चक्र को समझ लिए हैं। अब हम लोग इसकी कुछ नियमन करने वाले हार्मोन को भी देख लेते हैं कि आर्तव चक्र को कौन कौन से हार्मोन नियमन करते हैं, नियमित रखते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहला गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, और देख सकते हैं दूसरा एस्ट्रोजन, तीसरा प्रोजेस्टेरॉन और चौथा बच्चों फॉलिकल प्रेरक हार्मोन, यानी कि बच्चों FSH बच्चों इसका पूर्ण नाम है फॉलिकल प्रेरक हार्मोन। तो बच्चों यह आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि आर्तव चक्र क्या होता है एवं इनके नियमन करने वाले हार्मोन के नाम। तो बच्चों हमने इसको बड़ी आसानी से समझ लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। आप इस चैनल में नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसे ही नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।